भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधौ अस्मरणौ कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामाल्यङ्ककरुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मात पिता को नमन करूं ग्राम देवी अरुदे। विप्र पितर को नमन करूं मोहि पर करहूं स्नेह। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप
श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम लोग कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान यज्ञ नारायण, जो कि भगवान विष्णु के ही रूप हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण, माता भगिनी के हृदय में हृदयस्थ भगवान को प्रणाम करते हुए भागवत कथा का हम लोग शुभारंभ हम करते हैं। और कथा का शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर
स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम लोग कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और कथा से पूर्व बहुत ही सुंदर आज हनुमान चालीसा दूसरे स्वर में हुआ कुछ कल के अपेक्षा, और बहुत ही दिव्य लगा हमको हनुमान चालीसा। और हमारे आदरणीय अखिलेश तिवारी जी बहुत ही दिव्य हनुमान चालीसा का पाठ आप लोगों के बीच में किया, और तबला भैया बजा रहे हैं बड़े ही दिव्य ताल मात्रा में एकदम पूरा। और आज हमारे बीच में भोजपुरी जगत के भोजपुरी गीत संगीत के गायक दिवाकर उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं हम लोगों के बीच में, जो कि बड़े ही अच्छा भोजपुरी जगत में अपना एक सम्मान रखते हैं। हम लोगों ने कल श्रीमद्भागवत कथा में श्रवण किया, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के विषय में चर्चा, सात्विक तात्विक हम लोगों ने चर्चा किया। ज्ञान वैराग्य और भक्ति हमने श्रवण किया कि भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। कहने का तात्पर्य है कि जिसके हृदय में भक्ति रहेगी उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने से उदय हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो माँ रहेगी तो बच्चे पैदा होगा, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और पिताजी हैं भगवान, तो जो भक्ति आ जाती है तो वहाँ भगवान आ जाते हैं। और जब माँ और बाप दोनों आ जाते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो जो सच्चा भक्त होगा उसके अंदर ज्ञान अपने से हो जाता है, उसको फिर पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो आत्मज्ञानी होता है। मीराबाई उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनके पदों पर लोग पीएचडी करते हैं। क्यों? क्योंकि मीराबाई के अंदर भक्ति, उनके हृदय में भक्ति प्रस्फुटित हुई, भक्ति का उदय हुआ था। और जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ ज्ञान वैराग्य अवश्य आएगा, क्योंकि भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर। भक्ति माता के ही तो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो जहाँ भक्ति रहेगी वहाँ ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ने कल हम लोगों ने यह भी श्रवण किया, ज्ञान वैराग्य सुषुप्त अवस्था में थे, उन्हें युवक स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने जो उपक्रम किया, नारद जी असफल रहे। पर नारद जी एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः, बद्री क्षेत्र में भगवान नारद जाकर सनकादि ऋषियों से मुलाकात कर, सनकादियों ने उपाय बताया। श्रीमद्भागवतालापः सतु सुखादिभिः सतु गीतः सुखादिभिः। उन्होंने कहा प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतामृतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण ही वो गीत है जो कि ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर देगा। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के कष्ट का निवारण करने के लिए सनकादियों से निवेदन किए कि भगवान आप ही हमें भागवत कथा श्रवण कराइए। सनकादियों ने स्वीकार कर लिया। सनकादियों ने कहा कि कथा तो हम सुना देंगे, पर कथा होगी कहाँ? नारद जी ने कहा महाराज कथा होगी हरिद्वार में। बोले कि हरिद्वार में क्यों? बद्रीनाथ में मिले थे। बद्रीनाथ भी एक प्रधान क्षेत्र है,
तीर्थ भूमि है, कथा वहां भी हो सकती थी, तो फिर हरिद्वार में क्यों? बोले कि भाई आज का समय अलग है कि आज हेलीकॉप्टर पर लोग बैठते हैं और बद्रीनाथ चले जाते हैं। चौड़ी चौड़ी हाईवे बन गई है, कार मोटर से लोग जाने लगे हैं। पहले के जमाने में जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते थे, घर में सबसे मिल लेते थे, रोग आ लेते थे, लौटे तो लौटे, नहीं तो जैसी आराम। उस समय बद्रीनाथ की यात्रा ऐसी होती थी। तो बद्री क्षेत्र में, तो बद्रीनाथ में यदि कथा होगी तो जो संसारी जन हैं, जो अधिक नीचे रहते हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे, इतना ऊपर नहीं आ पाएंगे। बद्रीनाथ में होगी कथा तो संसारी जो है वंचित रह जाएंगे। और यदि काशी अयोध्या यदि कथा हो तो जो बद्री क्षेत्र में सिद्ध महापुरुष रहते हैं वो उतना नीचे नहीं जा सकते, संसारियों के बीच में नहीं जा सकते। इसलिए कथा ऐसी जगह हो, मध्य में हो। हरि है हरि, हरिद्वार है हरि का द्वार, तो कथा को मध्य में किया जाए ताकि संसारी सोचे तो थोड़ा सा ऊपर चला आए, और विरक्त महापुरुष सोचे जो संसारियों के बीच में जाना ना पसंद करता हो तो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो कथा को मध्य में रखा गया। कहाँ रखा गया? तो बोले कि कथा को रखा गया आनंद तट पर, गंगा जी के तट हरिद्वार पर। कथा को तो रखा गया हरिद्वार पर, व्यासपीठ बनाया गया, चारों भाई उस पर बैठ गए, नारद जी श्रोता बनकर, यजमान बनकर बैठ गए। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च, जय घोष होने लगा गंगा जी के तट पर। बोलिए गंगा महारानी की जय। पतित पावनी भगवती गंगा के तट पर चारों भाई शनकादि कुमार ने नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। पर कथा सुनाना नारद जी को प्रथम श्लोक सुनाया। बोले या जन्म मात्र पियेन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता खरवत चाते मिथ्या आजन्म मात्र पियेन सठेन किंचित। जिसने जीवन में भगवान का कथा सुधा रस पान नहीं किया, आजन्म मात्र पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत खरवत तेन नीतम चांडालवत खरवत तेन नीतम स्वजन्म जननी निज दुख भाजा। शनकादियों ने पहले ही श्लोक में कहा, जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कभी भी महामुनि शुकदेव द्वारा गाई गई श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं किया, उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। इससे तो अच्छा है वो माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। उसे मां के गर्भ में ही मर जाना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने जीवन में जीवन पाकर श्रीमद् भागवत का कथा का पान नहीं किया वो चांडाल के समान है, खरवत वो गधे के समान है। मतलब जिंदगी भर केवल बेटा पतों का बोझा ही ढोता रहा, बुढ़ापा आ गया पर भागवत सुनने का मन नहीं किया, अर्थात वो गधा है। खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाजा। इससे तो अच्छा है कि वो माँ के गर्भ में मर जाता, व्यर्थ ही जन्म लिया। नारद जी ने कहा सनकादि मुनियों से, महाराज आप भागवत शुरू किए महाराज, और भागवत के प्रारंभ में ही आप गाली देना शुरू कर दिए, लोगों को गधा कुत्ता चांडाल बनाना शुरू कर दिए। कैसी भागवत है? अरे भागवत शुरू होती है तो वक्ता पहले मंगलाचरण करता है, और आप भागवत प्रारंभ करते ही लोगों को गालियां देना शुरू कर दिए।
सनकादियों ने कहा नारद जी हम गाली नहीं दे रहे हैं, ऊपर देखो। नारद जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर की तो आकाश में देवतागण खड़े थे। नारद सनकादियों ने कहा कि नारद जी ये गाली वही देवतागण दे रहे हैं जब देव समुदाय देखता है कि भागवत की कथा हो रही है, कानों में आवाज जा रही है, पर सुनने के लिए घर भर का कार्य छोड़कर व्यक्ति नहीं आता है तो देवता लोग गाली देते हैं ऊपर से। अरे हमें तो सुखदेव महामुनि ने अनाधिकृत समझकर कथा नहीं दी, पर इस अभागे को देखो कि पास में ही गंगा बह रही है और स्नान करने के लिए नहीं जा रहा है। इसका जीना व्यर्थ है, इससे अच्छा था कि माँ के गर्भ में मर जाता। और मात्र इतना ही श्लोक सनकादियों ने बोला था, तब तक एक अद्भुत आश्चर्य हुआ, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? तो बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति शुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वो भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्र उनके तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए, उन दोनों के साथ उस श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुआ तो ऋषियों को पता चला कि कथा हो रहा है। ऋषियों को जब पता चला कि कथा हो रहा है तो सब ऋषि मुनि एक सिद्ध महात्मा थे, भृगुर वशिष्ठश्च चौनश्च च्यवनश्च देवल मेधातिथिल देवल देवरातौ। बड़े बड़े महापुरुष विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलस्त्य, भगवान परशुराम, बड़े बड़े महापुरुष भागे हुए चले आए कि गंगा के तट पर कथा हो रही है भागवत जी की। और जब सारे श्रोतागण जुट गए वहां पर तो भृगु जी जो थे, जो नहीं आ रहे थे, आने में आनाकानी कर रहे थे, उनको भृगु जी महाराज पकड़ पकड़ कर ला रहे थे। बोलेंगे क्यों जी? जब जिसका आने का मन नहीं है तो भृगु जी क्यों ला रहे थे? तो बोलेंगे भाई आप LIC वाले से परिचित होंगे, जो LIC कराने वाले होते हैं, आपके घर आते हैं, 10 बार समझाते हैं, न समझ में आए तो 50 बार समझाते हैं, 1 लाख का फायदा गिनवाते हैं, सारा फायदा आप ही को है। अब उनसे पूछा जाए कि भैया मेरा कुछ लग भी नहीं रहा है और हमको आप 1 लाख का फायदा भी करवा रहे हैं, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? वो कहते हैं कि भाई इसमें 2% हमारा कमीशन है, इसीलिए हम इतना मेहनत दौड़ भाग करते हैं। तो भृगु जी ने सोचा कि हम तो कथा सुनने जा ही रहे हैं, पर ये जो अभागे बैठे हैं घर में नहीं जा रहे हैं, इनको यदि हम धक्का मार मार कर जबरदस्ती कथा में किसी तरह बहला फुसला कर उसका महिमा बताकर यदि ले भी गए कथा में, और ये पाप ये दुष्टात्मा जाकर बैठ भी गए अभागे, तो इनके पुण्य का इसमें जो कथा ये सुनेंगे उस कथा में से यदि 2% भी इसका पुण्य यदि हमें मिल जाएगा तो हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। बोलिए राधे राधे। मैया थोड़ा बोला करो जोर से, बोलिए राधे राधे। तो उन्होंने सोचा कि यदि 2% भी मिलेगा तो हमारा पुण्य जो है बढ़ जाएगा। तो भक्ति महारानी जो है वो प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ ना
महारानी श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की जय हो। भक्ति माता ने पूछा सनकादियों से कि हे महामुनियों, मैं कहाँ बैठूं, को तिष्ठामि। सनकादियों ने कहा कि माता आप ये जो श्रोता समुदाय दिख रहे आपको दिख रहा है, इन सबके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। हृदय में क्यों जी? बोले कि जिसके हृदय में भक्ति रहती है उसके यहाँ भगवान अपने आप आ जाते हैं। क्यों? बोले कि भगवान इस जीव के हृदय में आना तो चाहते हैं, पर भगवान आते हैं, पर आते हैं तो सबसे पहले कमरा झांकते हैं। लेकिन इस हृदय के अंदर जैसे ही भगवान झांकते हैं तो देखते हैं कि इसमें पहले से ही लोभ बैठा है। तो भगवान सोचते हैं हो सकता है इसमें दूसरा कमरा रखा हो मेरे लिए। तब तक क्रोध बैठा है, काम बैठा है, भय बैठा है, काम बैठा है, लोभ मद मात्सर्य से ईर्ष्या द्वेष छल कपट अनेक विकार हृदय में पहले से ही बैठा रहता है। दूर से ही भगवान देखकर सोचते हैं अरे ये तो हाउसफुल है, हमारे लिए तो नहीं है, ये तो हाउसफुल करके बैठा है पहले से। भगवान लौट जाते। घर में जो हमारा आपका घर है, घर यदि गंदा हो जाए तो पुरुषों को घर के सफाई में उतनी रुचि नहीं होती है, और कह दिया जाए यदि तो उतना स्वच्छता भी उनके बस की बात नहीं है। लेकिन यदि माताओं को कह दिया जाए तब लीप पोत कर झाड़ बुहार कर एकदम घर को चमका देते। तो भगवान को आने से पहले भक्ति माता को बुलाया जाता है।
और भक्ति जब आ जाती है तो भक्ति काम क्रोध ईर्ष्या इस सब विकारों को एकदम स्वच्छ करके हृदय को निर्मल बना देती है। और जैसे ही निर्मल होता है तो क्या होता है, तो बोले हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। भक्ति के हृदय भगवान भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रवेश हो जाते हैं भगवान भक्त के हृदय में। जाना भी यदि चाहे भक्ति सूत्रोपनद्यः, सूत्र में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। जाना भी चाहे तो भगवान जा नहीं सकते। ये भक्ति का चमत्कार है, भक्ति का प्रभाव है। भक्ति माता ने सनकादियों को प्रणाम करी और समस्त श्रोताओं के हृदय में प्रवेश हो गई, बैठ गई। नारद जी ने हाथ जोड़कर सनकादियों से कहा कि भगवान ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, ये हमने तो प्रत्यक्ष देखा। पर इस संसार में, इस कलयुग में बड़े बड़े पापी हैं। क्या भागवत सुनने से इन पापियों का पाप भी कट जाएगा? सनकादि बोले हाँ, पाप कट जाएगा। बोले भगवान तो यदि पाप भागवत सुनने से पाप कट जाएगा तो कौन कौन सा पाप कट जाएगा और कौन सा पाप कट जाएगा? उन पाप का हमें नाम गिनाइए। सनकादि बोले नारद जी कौन सा पाप कट जाएगा ये प्रश्न ही खत्म करो। हम कहते हैं कि जीवन में जिसने पाप के अलावा कुछ भी किया ही ना हो, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रति मार्गगा क्रोधाग्नि कुटिलाश्च कामी क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामी सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले कैसा भी पापी हो यदि भक्ति पूर्वक विश्वास पूर्वक 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो बड़े से बड़े पापी भी पापों से मुक्त हो जाता है। बड़ा से बड़ा पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा अच्छा तो भगवान बड़ा से बड़ा पापी भी यदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? देखिए उस समय भी लोग प्रमाण मांगते थे, आज के भी लोग प्रमाण मांगते हैं। महाराज कथा में ये बात आप कहें ये कहाँ लिखा है, कहाँ प्रमाण है कि ऐसा हुआ? क्या ऐसा हो सकते हैं? अंतर इतना है कि पहले का व्यक्ति जो है वो शास्त्रीय होता था और विद्वान होता था, इसलिए शास्त्र युक्त प्रमाण मांगता था। और अब का व्यक्ति जो है कुतर्की और मूर्ख हो गया है, इसलिए कितना हूँ समझा दीजिए, लाखों के भूत बात से मानने वाले नहीं होते हैं। वो कितना उसे समझा दीजिए, शास्त्रों समझने वाला है नहीं। वो अपना जो रख लिया वही बस वो हाँ वही कहेगा। तो नारद जी ने पूछा उनसे शास्त्र युक्त हमें महाराज प्रमाण बताइए, हमें बताइए। तब उन्होंने कहा कि नारद जी हम तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रसंग सुना रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो बोले कि इति माने इतिहास माने कहानी। ये इतिहास नहीं है। इतिहास का मतलब होता है पूर्व काल में जो सत्य घटना घटित हुई है उसे इतिहास कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि
एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। उनके पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी बड़े सीधे साधे सज्जन स्वभाव के थे, पर पंडितानी बड़ी खतरनाक थी, बड़ी लड़ाकू स्वभाव की थी। अब ब्राह्मण देवता किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुआ। तो संतान जब नहीं हुआ तो ब्राह्मण के मन में एक दिन ग्लानि हुई और घर को छोड़कर जंगल में मरने को चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि संतान नहीं है, इसलिए जंगल में मरने को चल पड़ा, क्योंकि संतान नहीं है। अब पंडित जी आत्मदेव जाकर जंगल में रो रहा है, पेड़ के वृक्ष के नीचे आंसू बहा रहे हैं आत्मदेव। तभी वहां से एक संत गुजरे। रोते हुए ब्राह्मण को संत ने जब देखा, संत को लगा कि ये जंगल में आकर भगवान के लिए रो रहा है कि इतनी उम्र बीत गई और प्रभु क्यों नहीं मिले। संत ने जाकर पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार से जंगल में क्यों रो रहे हैं? अपने दुख का कारण हमें विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण ने कहा, संत भगवान, शादी के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, पर हमें कोई संतान नहीं हुआ। संत ने माथा पकड़ा, हे राम, हम तो सोचे ये जंगल में भगवान के लिए रोने आया है, पर ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। संत ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरके गति। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे कर्म की गति बड़ी बलवान है। मुंचा ज्ञानम, ये जो ज्ञान है कर्म, इस गति को समझ कर, ये जो आपका अज्ञान है, इस अज्ञान का आप त्याग करिए। अरे बेटा बेटी के लिए तुम रो रहे हो? ये बताओ कि जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, कितने जानवर सुखी हैं भाई? बेटा बेटी से सुख हो जाएगा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। जानवर के दर्जनों दर्जन बच्चे होते हैं, लेकिन एक भी जानवर आज तक सुखी नहीं हुआ। इसलिए बेटा बेटी से सुख मिल जाएगा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। संत का बात सुनने के बाद भी ब्राह्मण रोते ही जा रहे थे आत्मदेव। नहीं महाराज, हमें बेटा चाहिए। तब तक संत ने उनके हाथ की लकीर देखी और हाथ की लकीर देखकर बताया कि ब्राह्मण देवता, आपकी हाथ की रेखाएं कह रही हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। अरे एक जन्म की छोड़ो, हाथ में तुम्हारे लिखा हुआ है कि 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं होगा। ब्राह्मण और रोने लगा, पर ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प किया, नहीं महाराज, मुझे पुत्र दो। क्यों भाई, इतना दृढ़ निश्चय क्यों कर लिया? क्योंकि ब्राह्मण समझ गया कि जो संत हाथ की रेखा को देखकर मेरे 7 जन्म का बता सकता है, वो मुझे अवश्य संतान दे सकता है, उसमें सामर्थ्य है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ की लकीरें जो हैं वो गलत होती हैं, जबकि ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि सबके हाथ में लकीरें तो होती हैं, लकीर का अस्तित्व तो है, वो माने या न माने, लेकिन लकीर का अस्तित्व सिद्ध है। प्रश्न उसका ये होना चाहिए कि लकीरें कुछ कहती हैं कि नहीं।
हाथ की रेखा गलत है, ये सेंटेंस, ये शब्द कहने वाला, ये वाक्य कहने वाला व्यक्ति महामूर्ख होता है। क्योंकि जो कहता है कि हाथ का रेखा गलत होता है, उसके भी हाथ में रेखाएं पहले तो होती हैं। इसलिए हाथ की रेखा का अस्तित्व डंके के चोट पर सिद्ध है। प्रश्न अब ये हुआ कि हाथ की रेखाएं कुछ कहती हैं कि नहीं, कुछ उसमें लिखा है कि नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए। तो भाई जब हाथ की रेखा है तो हाथ की रेखाएं पढ़ने वाले भी होंगे। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ डॉक्टर कीरो, वो हस्तरेखा का ही वैज्ञानिक था। डॉक्टर कीरो वो सारा अपना वैज्ञानिकता हस्तरेखा पर ही लिखा, जितना भी ग्रंथ लिखा डॉक्टर कीरो। तो हो सकता है कि हाथ की रेखाएं, तो हाथ की रेखा देखकर उसने बताया कि 7 जन्म तक आपको कोई बेटा बेटी नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे बेटा चाहिए। तो संत ने एक फल दिया और कहा कि इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपने पत्नी को खिला देना, यदि भगवान ठाकुर जी ने चाहा तो अवश्य बेटा होगा, अवश्य बेटा होगा। अब पंडित जी जब फल पाए और संत की ये वाणी सुने, पंडित जी झूमने लगे, वाह वाह, संत कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं, नहीं तो मरने जा रहे थे। और संत भी घबरा गए, मर जाएगा तो अच्छे भले दूसरे रास्ते से जा रहे थे, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो ये भी बेचारे डर गए। बोले इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। पंडित जी झूमते हुए बेचारे घर में आए, पत्नी को बुलाए, ओ जी सुनती हो? दौड़ी हुई आई, क्या है? अरे देखो देखो मैं क्या लाया। जब पास में धुंधली गई, पंडित जी बोले देखो तुम्हारे लिए ये फल लाया। अब वो भड़क गई, ये लाए हैं फल और गला ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे नौलखा हार लाए हैं। अरे क्या हमने अब तक फल नहीं खाए हैं जो आप फल लेकर आए हो? अरे इतना उम्र हो गया, कितना हमने फल खाए, ये पहली बार थोड़ी है कि हम फल खा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये संत ने फल दिया है और इसे तू खाएगी तो संत ने कहा है कि बेटा होगा। अच्छा महाराज ऐसी बात है, मैं अभी पा लेती हूँ। पंडित जी फल लेकर चले गए। अब धुंधली सोचने लगी, खाऊं न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। खाऊं कि न खाऊं। अब जब वो सोचने लगी, इतने में उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन बोली क्या हुआ वहां? उसने कहा कि हुआ कुछ नहीं, हुआ यही कि मेरे स्वामी जी भोले भाले सीधे साधे हैं, किसी ने उनको ये फल पकड़ा दिया और बोलते हैं कि खाएगी तो बेटा होगी, वो बेटा होगा। तू ही बता बहन, मैं फल को खा नहीं सकती हूँ। तब वो समझा बुझाकर उसकी पड़ोसन उसकी पड़ोसन चली गई, जो मन में आवे सो कर। वो धुंधली अब सोचने लगी, खाऊं न खाऊं। बोली कि अरे जब संत ने दिया है तो तू फल को खा न ले, खा ले। तू फल को खा ले। उसने कहा कि बहन एक बात बता, फल को यदि मैं खाऊंगी, इससे जो बच्चा होगा उसे 9 महीने गर्भ में रखना पड़ेगा, और 9 महीने जब गर्भ में रखूंगी और घर में यदि आग लग जाए तो भागना पड़ेगा, तो भागूंगी कैसे? उसने कहा अरे शुभ सोच, ये उठपटांग की बातें क्यों सोच रही है? उसने कहा उठपटांग की बातें नहीं है, फल शुभ सोचकर फल को खा ले। उसने कहा अच्छा एक और बात बता। मैंने सुना है कि 9 महीने गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम धंधे करना नहीं पड़ता है,
तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा रही इसमें कौन सी बड़ी बात है बहन, अपने ननद को बुला लेना, जब वो बुआ बनती है तो नेक देना पड़ता है, तो 9 महीने तक सारा काम धंधा करवाना, बुआ बनेगी तो नेक दे देना। उसने कहा तू नहीं जानती है, 9 महीने की बात करती है, मेरी ननद 1 नंबर की चोटी, 9 महीने की बात करती है, वो 10 दिन में ही घर साफ कर जाएगी, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं ननद को बुलाने वाली नहीं। अब वो माथा पटक पटक कर उसकी पड़ोसन जो है वो चली गई वहां से। इतने में उसी गांव में उसकी एक बहन रहती थी, उसको पुत्र होने वाला था, और उसकी बहन ये चाहती थी कि इसको कोई न हो, इसका धन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। वो आई बोली कि बहन क्या बात है? क्या बात है? तो बोली कि अरे मेरे स्वामी जी को किसी ने फल पकड़ा दिया है और कह रहा है कि खा ले तो तेरे को बेटा बेटी होगा। अब बता तू बहन कि फल खाने से कहीं बेटा बेटी आज तक किसी को हुआ है? अब उसकी बहन तो यही चाहती थी कि बेटा बेटी हो। उसने कहा अरे सही कह रही है, फल खाने से किसको बेटा बेटी आज तक हुआ है कि तुझको होगा? ये महाबकवास चीज है, ये सब भ्रम है, इन सब बातों के चक्कर में तू ना पड़। सुन, मुझको बेटा होने वाला है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मुझको जो बेटा होगा वो मैं चुपके से रात्रि को लाकर तुम्हें दे दूंगी। तुम अपने स्वामी जी को दे देना अपना कह। तो 9 महीने तक कैसे चले गुजरेगा? बोली कि 9 महीने तक बहाना बनाते रहना कुछ भी कि बहुत दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है, तमाम प्रकार की बहाना बनाते रहते 9 महीने वो भोले भाले हैं, भ्रम में पड़ जाएंगे। इस फल का क्या किया जाए? उसकी बहन ने कहा कि ये तुम्हारे घर में जो गैया मैया बनी है ये भी तो बांझ है, जब से आई है तब से एक भी बच्चा नहीं। इस फल को गाय को ही खिला। जब इतने बड़े तेजस्वी संत ने दिया है तो फल की परीक्षा हो जाएगी और तुझको बेटा भी मिल जाएगा, तुझको 9 महीने कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। धुधुली बड़े प्रसन्न हो गई, बोली वाह बहन हो तो तेरी जैसे, सारी समस्याओं का हल चुटकी में। और मूर्ख और संत ये दूसरों के फूकने से बजते हैं। उसने सिखा दिया, इसने सीख लिया। अब 9 महीने बहाना अपना बनाती रही, वही झूठ मूठ का। पंडित जी बेचारे भोले भाले, अब उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे, खूब सेव संतरा बाजार से मांग कर खाती रही, खूब मोटी तगड़ी हो गई हो, मांग कर खा कर। तो 9 महीने बाद जब उसके बहन को पुत्र हुआ तो चुपके से रात्रि को लाकर इसको दे दिया, इसने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बेचारे इतने भोले भाले थे कि अब उसे अपना बेटा समझकर झूम कर नृत्य करने लगे और घूम कर आसपास में पड़ोसी से गांव वालों से कहने लगे देखो हमें बेटा हुआ है। लेकिन त्रिमा से निर्गते चाथे साधेनु सुसवेर भका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मला कनक प्रभं निर्मला कनक प्रभा। जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ 3 महीने के बाद। अब तो पंडित जी ने देखा कि हमें भी पुत्र हो गया और हमारे गाय ने भी पुत्र दे दिया। पंडित जी घूम कर गांव वालों को जब पता चला कि पंडित जी की गैया मैया ने बच्चा दिया है, पुत्र दिया है, सारे गांव वाले पंडित जी के घर पर आए बधाई देने के लिए। पंडित जी बधाई हो महाराज, अरे आप एक बेटा का मुख देखने के लिए तरस रहे थे,
अब तो आपकी गाय ने भी बच्चा देना शुरू कर दिया। भाई भगवान देते हैं तो ऐसे ही छप्पर फाड़ कर देते हैं। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। पंडित जी आपका भाग्य उदय हुआ है। बच्चे धीरे 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 बड़े हुए, बच्चों का नामकरण हुआ। पंडित जी अपने बेटे का जो गाय का बच्चा था उसका नामकरण किए। बोले कि इसका सारा शरीर तो पुरुष के समान है पर इसका कान जो है वो गाय के समान है, इसलिए इसका नाम होगा गोकर्ण। और मेरे बेटे का नाम सो धुंधली खड़ी हो गई। बोली क्यों जी? 9 महीने मैंने पेट में पाले हैं और नाम रखने के लिए आप जल्दी। बोले अरे भाग्यवान तू ही नाम रख। उसने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। दोनों बच्चे बड़े हुए। श्री सूत जी कहते हैं, सनकादि कहते हैं कि नारद दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो कियत काले न तऊ जातौ तरुणौ तनयाब भऊ पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः धुंधुकारी महाखलः। कियत कालेन तऊ जातौ, समय जैसे ही बीता बच्चे दोनों बड़े हुए, दोनों के गुण प्रकट हुए। धुंधुकार गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी हुए पर धुंधुकारी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। क्या करने लगा? बोले कि छोटे छोटे जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हें बुलाता और कुएं के पास ले जाता और उसमें गिरा देता। किसी का अनाज का सिवान खेत में अनाज रखा रहता उसमें माचिस लगा देता। गाय बधी रहती उसमें जहर डाल देता। यही सब उत्पात करने लगे। लेकिन ये सब तो करता ही था, परंतु ब्राह्मण के लिए जो सबसे बड़ा पाप बताया गया है शराब पीना, वो शुरू कर दिया। शराब भी पीने लगा। और जब मदिरा पान करने लगा धुंधुकारी, तो मदिरा पान करके वो घर में आया और अपने पिताजी को एक दिन खूब जमाया। जिस ब्राह्मण धुंधुकारी जैसा ब्राह्मण के हाथ से जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 5 और सब पातक हैं, पाप हैं, परंतु 5 महापातक कहे गए हैं, जिसमें कि 5 महापाप में एक पाप है शराब पीना। शराब पीने वाले ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व उसी समय समाप्त हो जाता है जब वो सीसी के हाथ लगैया पंडित जी, तब उनका ब्राह्मणत्व खत्म। उसका द्विजत्व नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का। और आजकल तो महाराज ब्राह्मणों की ये हालत है कि ब्राह्मण कंधे पर जनेऊ लटकाने में अपना जो है सौभाग्य नहीं समझते हैं। कंधे पर राइफल लटकाने में, जिस ब्राह्मण के यहाँ धन हुआ तो राइफल लाइसेंस ही करा लीजिए, वो सौभाग्य समझते हैं, जबकि ये परम दुर्भाग्य सूचक है। और पतन का मार्ग इसी से प्रशस्त हुआ जा रहा है। संध्या से गायत्री से मतलब नहीं है। धुंधुकारी यही सब करता, उसका भी पतन प्रारंभ हुआ धुंधुकारी का। वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। ब्राह्मण का पतन का श्री गणेश शराब, वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है ब्राह्मण का। अब धुंधुकारी जब अपने पिताजी को पीटा तो ब्राह्मण देवता के मन में पुनः ग्लानि हुई और पुनः ब्राह्मण देवता जंगल में चल पड़े। क्यों गए? मरने के लिए निकल पड़े। पहले भी गए थे, क्यों? बेटा नहीं है, आज फिर जा रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों हुआ?
समस्या का जड़ यही है। जिसको बेटा नहीं है वो भी परेशान है, ओझाई दवाई तमाम जगह घूम रहा है, और जिसको बेटा है वो भी परेशान है। आप देखिए नजर उठाकर, जिसको बेटा है वो बेटे से परेशान है, जिसको बेटा नहीं है फिर भी वो बेचारा परेशान है। तो पंडित जी पुनः मरने के लिए जंगल में निकल पड़े। सारे समस्याओं का जड़ यही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, रो रहा था। एक संत ने पूछा, महाराज आप रो क्यों रहे हो? हमें पीटा आज, इसीलिए रो रहा हूं। संत को साधु को दया आ गई उस पर। साधु ने कहा कि अरे महाराज आप रो रहे हैं तो ऐसा है कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे मठ पर चलिए, फ्री का भोजन मिलता है, खाइएगा, भगवान का भजन करिए। तब तक वो तुरंत संत को घुड़का और बोला, अरे बेटा है तो हमें पीट रहा है, आपको तो भी भाग्य नहीं है। तो ऐसे ऐसे लतखोर भी पड़े हैं, तुला धूका गुस्सा सब कुछ खाकर घर में ही रहेंगे, लेकिन उन्हें वैराग्य का सौभाग्य प्राप्त होने में विरक्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसे भी विचारा संसार में। पंडित जी पुनः मरने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी जा रहे हैं, तो गोकर्ण जी परम ज्ञानी हैं। गोकर्ण जी आए, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा हम जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। क्यों? वन में जा रहे हैं मरने के लिए। अच्छा तो वन में जाकर मर जाएंगे? हाँ। बोले पिताजी आप वन में भी जाकर शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान का भजन आप नहीं कर सकते हैं, वन में भी आप चले जाएंगे। क्यों जी? बोले कि यदि वन में भी जाएंगे तो ये बताइए एक बात कि क्या हमें आप भूल जाएंगे? धुंधुकारी कितना हूं दुष्ट हो, क्या आप धुंधुकारी को भूल जाएंगे? आत्मदेव ने कहा कि नहीं पिताजी, नहीं गोकर्ण, जंगल में तो चले जाएंगे वन में, परंतु याद तो आएगी घर की। गोकर्ण जी ने कहा कि तब जंगल जाने से क्या फायदा जब घर का ही याद आएगा वहां पर, तब भजन कहां से होगा? पिताजी जंगल में रहिए या घर में रहिए उससे मतलब है ही नहीं। मनुष्य को बांधने वाली संसार में ये दो रस्सियां हैं, जीव को बांधने वाली, और इन दो रस्सियों का गांठ जिसने खोल लिया वही जीवन मुक्त है, जंगल में रहे या भवन में रहे। वो दो रस्सियां कौन सी हैं? तो गोकर्ण ने बताया। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसे गोकर्ण गीता के नाम से कहा गया है। गोकर्ण जी ने कहा, देह अस्थिमां सरुधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी इस शरीर को बंधन में बांधने वाली, जीव को बंधन में बांधने वाली दो रस्सियां हैं। कौन सी? बोले देह अस्थिमां सरुधिरे अभिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। ये प्रथम रस्सी है। बोले जाया देह अस्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वा। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा देह है, अस्थि रक्त माज्य मंसा से बना हुआ है, मज्जा से बना हुआ है। तो पहले तो इसमें यह बुद्धि होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला हूं। ये शरीर हमारा घर है और हम इस घर में रहने वाला हैं। कारण कि जब हम निकल जाते हैं, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी ये शरीर वहीं पड़ा रहता है। तो मैं शरीर में रहने वाला हूं। अब आपको कोई कितना हूं बुलाएं, आप बोल नहीं सकते हैं। तो देह अस्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वा, अभिमतिम त्यजत्वा, ये मैं हूं, इस मति का त्याग करो। मैं रहने वाला
वाला हूँ इस घर में, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। ये पहला सूत्र दिया। दूसरा सूत्र, तो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचा। बेटा बेटी नाती पोता, ममता विमुंच, विमुंच मतलब होता है छोड़ना, इनसे इनको छोड़ो, ऐसा है? नहीं नहीं, नहीं। तो भागवतकार ने देखिए व्यास जी ने इस श्लोक में क्या रहस्य लिखा है। व्यास जी ने कहा कि बेटा बेटी को छोड़ो, बोले ना, बोले जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। उसमें जो ममत्व बुद्धि है उसका त्याग करो, बेटा बेटी को मत छोड़ो। बेटा बेटी में जो ममत्व बुद्धि है उसका त्याग करो, न कि बेटा बेटी का त्याग करो। जो उसमें आसक्ति हो गई है उस आसक्ति का त्याग करो। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। केवल यदि लिखते कि जाया सुता दिशु सदा विमुंच तब तो हो जाता कि बेटा बेटी को छोड़कर चले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, लिखा कि ममता विमुंच, जो उसमें ममत्व बुद्धि है उसका त्याग करो। ये दो सूत्र दिया। क्या किया जाए उसके बाद? तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, साधु संतों का संग करो, भगवान का भजन करो। बोले कि पिताजी जब हम संसार में आते हैं, इस संसार में हम किसी को नहीं पहचानते हैं। इस संसार में आने से पहले हम किसी को नहीं पहचानते हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो माँ पहचान कराती है पिताजी। ये नाना है, काका है, चाचा है, बुआ है, मौसी है, तमाम प्रकार के रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब हम छोड़कर चले जाते हैं तो सब कुछ छूट जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम ट्रेन में जब चढ़ने के लिए जाते हैं तो चढ़ने से पहले हमको नहीं पता होता है कि ट्रेन के अंदर कौन कौन से लोग मिलेंगे। लेकिन जब ट्रेन में हम बैठते हैं बनारस से और दिल्ली जाने के लिए, तो सामने कई प्रकार के लोग बैठे रहते हैं, बातचीत होने लगता है, प्रेम व्यवहार मिलता है, बातें होने लगती है। अब भाई दिल्ली उतरना है, इलाहाबाद उतरना है, आपका वहीं तक टिकट है, आप उससे खूब गलबैया मिलाकर लगे भेंट करने, स्टेशन आ गया तो वाह भाई क्या आपने सुख दिया। अब पता चला कि स्टेशन आपका छूट गया, ट्रेन जो है आगे बढ़ गई, तब क्या होगा बताइए? वही होगा, काले टिकट कोट वाले टीटी आएंगे, फिर धक्का मारकर आपका बैग फेंका जाएगा, उसमें से आपका सारा सामान फेंका जाएगा, धक्का मारकर टीटी आपको नीचे उतारेगा, फालतू की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी और जेल भी होगा, बदनामी हो जाएगी आपकी। इसीलिए जब इस संसार में रहिए, परिवार में रहिए, पर एक आयु के बाद जब आपका स्टेशन आ जाए तो बेटा बेटी को गलबैया लगाकर भेंट मत करिए, उससे धीरे धीरे ममत्व बुद्धि को हटाइए, आसक्ति को हटाइए, वहां से ममता मोह को त्यागिए, नहीं तो वहीं फिर काले काले यमदूत आकर और ले जाकर और फिर धोबी घाट पर धुलाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है हम नहीं है, शरीर जो है खोता है, खोता के समान है, और जो आत्मस्वरूप चिन्मय आत्मा है, इसमें रहने वाला वो तोता है। श्रुति भगवती कहती है सयुजा सखाया द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, वेद कहता है जीवात्मा एक ही डाल पर दो, जीव और ईश्वर दो बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ये श्रुति का मंत्र है। क्योंकि ये जो है शरीर होता है और अंदर रहने वाला अंतरात्मा जो है वो तोता है। अब हम अंतरात्मा तोता को छोड़कर और इस तोता के चक्कर में पड़ जाएं तो फिर वहीं
पतन हो जाएगा व्यक्ति का और कल्याण होने वाला नहीं है। और इसलिए माया का त्याग अत्यंत आवश्यक है। और आसक्ति का, उससे आसक्ति हटाइए। बेटा बेटी का त्याग नहीं करना है, आसक्ति का त्याग करना है। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़े, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़े, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़े, सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। ओ सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़े, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़े, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़े। लाख करोड़ चाहे जितनो कमाई। लाख करोड़ चाहे कितनो कमाईबा। लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा। खाला खियाला नाता काले के जईबा। अरे खाला खियाला नाता काले के जईबा। खाला खियाला अरे काले के जईबा। तोहार भूल जाई हो, तोहार भूल जाए पहिरन लंगोटा हो। खोता छोड़ के जाए के परी। तोहार झूल जाए पहिरन लंगोटा हो। खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर
गोकर्ण जी को गोकर्ण जी ने